बहुत ज्यादती हो रही है बच्चों के साथ, पब्लिक के साथ। काले शीशे ये ब्यूरोक्रेसी ने खुद लगाए हुए, ACDC ने खुद, ये सबसे पहले ये खुद करें रिमूव, ये तो वायलेशन खुद कर रहे हैं। थोड़ा सा नरम रवैया रखे। इससे पहले जाते कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जाते बच्चों को एजुकेट करते। देखिए कल्चर सारा वैसे ही, आपने सारा दबाव जो है वो इन बेचारे गरीब लोगों पे डाल दिया है। मुस्तकिल इनका बर्बाद कर दिया, ना उनको जॉब मिलनी है, ये इनको दागी कर दिया, सीवर इनका बन गया। थानों का जो कल्चर है, ये जो रिश्वत है, इसको तो ठीक करे। तो उसकी जिस बंदे की रोटी नहीं पूरी हो रही तो ये सारे मामला कैसे देखेगा। ठीक है, गलती की सजा दें लेकिन इतनी बड़ी सजा ना दें। मुस्तकबिल नहीं देख रही है हमारा, झाड़ियों में से एकदम से निकले आगे पकड़ लिया। यूरोप का कानून लाना चाहते हैं आप। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं QC TV। नाज़रीन, इस वक्त मैं मॉडल टाउन कोर्ट में मौजूद हूं और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक पुलिस का डाला है जिसमें बहुत ज़्यादा शहरी हैं जो एक ही केस के चक्कर में हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और इसमें कुछ फूड पांडा वाले भी वर्कर हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं यहाँ वकला हजरात का क्या कहना है इनके हवाले से। क्या ये जो चलान हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं या नहीं होने चाहिए, ये हमें वकला ही बताएंगे। उनसे जानते हैं वो इस वाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या जी सर? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम मोहम्मद आज़म मलिक है, एडवोकेट हाईपुर हूँ। बात ये कि ये जो एक ऑर्डिनेंस है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, ये दरअसल ये बहुत ज्यादती हो रही है बच्चों के साथ, पब्लिक के साथ। जिसने हेलमेट नहीं पहनना, जो भी कोई करता वायलेशन, ये FIR कर रहे हैं लोग। ये सबसे पहले कम से कम 2 माह, ये जब ये ऑर्डिनेंस शुरू हुआ, ये 2 माह इनको एजुकेट करते, इनको वार्न का करते। ये कि कोई बच्चा घर से नाश्ता लेने आया, उसको पकड़ लिया, ये तो कुछ स्कूल जा रहा बच्चा, उसको पकड़ लिया, उसके खिलाफ FIR दे दिए, कर दी। लोग ये सर जाती है। मैं मतलब जो भी आ रहा बच्चा जो भी है, मैं उसका फ्री केस, फ्री ऑफ कास्ट, फ्री कर रहा हूँ। ये ज्यादती हो रही है, ये बिल्कुल ज्यादती है। ये तो आपने काले शीशे, मेरे पास जो काले शीशे ये ब्यूरोक्रेसी ने खुद लगाए हुए, ACDC ने खुद, ये सबसे पहले ये खुद करें रिमूव, ये तो वायलेशन खुद कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात आपने, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं इन बच्चों को, आप खुद इनके केस देख रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। सर आप क्या कहते हैं ये जो नौजवान नस्ल के ऊपर FIR हो रही है? बात ये है कि FIR होना और बात है। पहली तो बात है जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि 2000 रुपए जुर्माना करते हैं। 2000 का हेलमेट क्यों नहीं देते? सही। अगर लाइसेंस नहीं है किसी के पास, उसको पकड़े उसी वक्त उसका लाइसेंस बना के दे, उसको लाइसेंस बना के दे। असल में कुछ चीजें हैं कि इनको मैनेज करना चाहिए, ये जो नहीं कर रहे। एकदम से बर्डन डाल देना, एकदम से सारी आवाम, ठीक है हेलमेट जरूरी है। आज मैंने देखा किसी हेलमेट के बगैर कोई भी नहीं था, कोई निकला ही नहीं। सही। मगर थोड़े से कवानीन को नरम करना चाहिए। इतना सख्त नहीं कि एकदम से सख्ती कर दो और बस, थोड़ा सा नरम रवैया रखे, करें। सारा कुछ ठीक है, सारा ठीक चलना चाहिए, मगर एक तरीकेकार भी होने। एकदम से पकड़ लेना, भाग दौड़ ये कर लो, अदालतें आप भी हैं जरा, अदालतें भर गई। ये सबसे पहले जाते कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जाते बच्चों को एजुकेट करते भी। ये नया कानून बन गया मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस से, इसको आप फॉलो करें। ये क्यों है? ये सर जाती है, ये बदमाशी है। सर आप क्या कहते हैं नौजवान नस्ल के ऊपर FIR हो रही है व्हीकल पर? इसमें मेरा ख्याल है कि जो ये बहुत ज्यादा जो है ना, ये पनिशमेंट हार्श है जी। एक बच्चा है जो घर से निकला है, लाइसेंस घर भूल गया है या कोई बाद दफा तो हेलमेट भूल गया है, उसको देखें। आपने कौम को ट्रेन करें, बच्चों को ट्रेन करें, एजुकेट करें उनको, उन्हें बताएं कि उन्हें वार्निंग दें, उन्हें। ये आप डायरेक्ट FIR दे के उनका एक आप रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। सही। और दूसरा, आप फैसिलिटीज जो हैं वो है कोई नहीं, और ये सारी आपने जो पनिशमेंट है ये हार्श है। इसको जो है ना, इसे मुनासिब करना चाहिए। इसे देखिए कोई अच्छा तासुर नहीं फैलता आवाम में। आपने पहले मौके पे जो पनिशमेंट दी है वो आखिरी स्टेप की है। आपने FIR भी कर दी, आपने बंदा भी अंदर बंद कर दिया। इससे देखिए लोगों में जो है ना एक नफरत पैदा होती है। 2-3 दिनों के अंदर आपको क्या दिखने में आ रहा है? यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर कैमरा घुमाए तो आप देख सकते हैं पुलिस का पूरा डाला इसमें फुल है। तो यहाँ पर नौजवान ही है या वो देखें फूड पांडा भी आपको नजर आ रहा है, फूड पांडा वाला मुलाजिम। तो आप क्या कहते हैं, इन्हें देखकर आपको क्या लगता है? टारगेट मिला हुआ 300 बंदों का, हर थाने को टारगेट में मिला हुआ। मैं तो यही कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस जो है अच्छी नहीं है। ये अवाम में जो है वो बेचैनी पैदा कर रही है।
ये अवाम में इस वक्त जो है बेचैनी पैदा कर रही है। देखें, जो बंदा इस प्रोसेस से गुजरता है उसका पूरा घर उसके साथ अजियत में शामिल होता है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। लोग 20-20 हज़ार रुपया लगा के वो अपने बच्चों को बाहर, पुलिस का कल्चर वही है। जी, आपने थाने में कोई जाना है, कोई फैसिलिटी देनी है, उन्हें आपको मिलना पड़ता है। बिल्कुल देखिए, कल्चर सारा वैसे ही है। आपने सारा दबाव जो है वो इन बेचारे गरीब लोगों पे डाल दिया है। ऐसा ही। इन्हें एजुकेट करें, मेरी गुजारिश है हुकूमत से भी कि इन्हें सिर्फ इन्हें सिखाएं, इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लेके जाएं। ये हार्श पनिशमेंट है, ये नहीं सबसे करनी अच्छी चाहिए। बात ये है कि मैं अभी इंसाफ से बात हुई मेरी, तो इनका भी यही कहना है कि जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ नौजवानों के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि वुकला जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तो फीसें लेकर खुश होते हैं, इन्हें कोई गर्ज नहीं होता, जो मर्जी आए केस जो मर्जी हो, इन्होंने अपनी जेब भरनी। मगर आज मैं आप सबके बयान सुन के हैरान हूँ, आप इस चीज पर अंगेज हैं, आप कह रहे हैं ये ज्यादती हो रही है बच्चों के साथ। छोटे बच्चे हैं, देखिए, कोई पढ़ने जा रहा है घर से, कोई घर से निकला है, कोई सौदा लेने निकला है, और ये छोटे छोटे सर्विस रोडों पे ये लोग खड़े हैं। ये उनको पकड़ के साथ ही वहीं से एफआईआर दे देते हैं। घर में बेचारे किसी के कोई बंदा है, कोई खवातीन है, बच्चे हैं, वो परेशान है अपनी जगह पे। ये मोबाइल वो ले लेते हैं बच्चों से, फिर कहीं से उन्हें कोई रेफरेंस मिलता है तो वो घर में इतला देते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताया कि इन बच्चों का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? अगर इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, बाद में ज़ाहिर है खारिज भी हो जाएगी, मगर इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? ये बताइए। मुस्तकबिल इनका तबाह बर्बाद कर दिया, ना इनको जॉब मिलनी है, ये इनको दागी कर दिया, सीवर इनका बन गया। ये बिल्कुल गलत। ये क्लियर नहीं हो सकता बाद में सर, अगर जब हो जाता है? जब वो ट्रायल होगा मैं तो ये कहता हूँ क्लियर भी हो जाएगा जी, लेकिन मसला ये है कि जिस अजियत से, जिस मेंटल टॉर्चर से हाँ, आपने बहुत बड़ी स्टूडेंट को गुजार दिया है, वो कई दिन उससे बाहर नहीं आ सकता। बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने कभी कोर्ट कचहरी वो देखी अपने भी नहीं। मामूलात जो है वो एक इन्हीं माशरे में एक पॉजिटिव सिटीजन नहीं बन सकता। वो उसके खिलाफ, उसके Negative। दिल में एक रिजेंटमेंट आ जाएगी कि जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई। थ्रेड हुआ है। इसको जो है ना देखना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे गौर करना चाहिए। सर आप भी मोस्ट सीनियर हैं, आप कुछ बताइए। है कि मुझे तो ये नजर आ रहा है कि थाने का कल्चर बदला नहीं है। जी, पुलिस वाले दिहाड़ियां लगा रहे हैं, सही है। हर बंदे को पकड़ते उससे कुछ ना कुछ लेके उसको छोड़ते हैं। सही। एफआईआर एक दफा जिसके ऊपर आ जाती है ना, जी। वो उसको सफर करता रहता है। फिर एक वक्त आता है कि वो उसको क्लियर करवाने के लिए भी उसको रगड़ना पड़ता है अपने आप को, फिर जाके क्लियर होती है। अच्छा, एक बस सवाल ये है मेरे कि सर- सबसे पहली बात यह है कि थानों का जो कल्चर है, ये जो रिश्वत है, इसको तो ठीक करे। थानों की इमारतें बन गई है, सही, मगर बिल्डिंग चेंज हो गई है। बिल्डिंग चेंज हो गई बंदे है, नहीं change हुए। बंदे चेंज नहीं हुए, उनके दिल, उनके ज़हन, उनके दिमाग चेंज नहीं हुए। रिश्वत उसी तरह है, सारा कुछ उसी तरह है। किसी भी थाने में चले जाए, अलग-अलग कमरे लिए हुए, एसी लगे हुए, एसी का बिल कहाँ से देते हैं? वो आप- उनको तो ठीक करे पहले, सही। बाद में ये आवाम को पकड़े। पहले अपने आप को तो ठीक कर ले। यहाँ अदारे ठीक नहीं हो रहे, इनको क्या ठीक करना है? सही। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। व्यूअर्स मेरे साथ रहिएगा। आप भी सर आए यहाँ, किस सिलसिले में आए आप? जी, हमारे बंदे की जो है ना वो मोटरसाइकिल जब्त की है उन्होंने, एफआईआर की है, और इसलिए आए हैं जमानत के लिए, और गाड़ी मेरे नाम पे। क्या अजियत का शिकार हो रहे हैं? जैसे कि वकला भाई का भी यही कहना है, हजरात का यही कहना है कि जी हम इन चीज़ों को पसंद भी नहीं करते, और इनका भी यही कहना है कि यार ये वही ज्यादती है हो ना रही कि जो गरीब गुरबा है वो दिहाड़ी करके काम करके तो अपना पेट पालते हैं, और उसके जो है ना ये जो अदालत के मामला आता है ना, वो किसी को इल्म नहीं है। तो जो बंदा इधर आ रहा है वो जलील व ख्वार हो रहा है कि उसके पास वो इल्म नहीं है। जो थोड़ा एक 100 रुपये का काम होना है वो 10,000 रुपया बढ़ रहा है। इस हिसाब से जो है ना हर बंदा एक अपने काम को से वो छोड़ा है काम, ठीक है, उसकी दिहाड़ी वो ज़ाया हो रही है, इधर वो पैसे लगा रहा है, और इसके अलावा क्या है कि उसकी जिस बंदे की रोटी नहीं पूरी हो रही तो ये सारे मामला कैसे देखेगा। जी, आपने बात बड़ी अच्छी की। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ ये बुजुर्ग भी हैं, और आप ये भी देखें यहाँ पर कोई अमीर तबका नहीं आया हुआ। मैं जहाँ दूर दूर तक भी आप नजर अपनी घुमा लें या हम कैमरा घुमा देते हैं तो यहाँ पर वही लोग हैं जो गरीब हैं, जो मुश्किल अपने घर का गुजर बसर करते हैं, वही लोग बसे हुए। ये बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, फिर भी यहाँ पर पैसे देकर अपने किसी अजीज को, आपका अपना मसला था कि किसी अजीज का था? मेरा भाई है, मामूदार भाई है। तो आपकी जॉब क्या? अभी नाज़रीन आपको आइडिया हो आपकी जॉब करते क्या है, आपकी कितनी इनकम है? यही 25-30 हज़ार से ज्यादा कोई बंदे की दिहाड़ी नहीं है। 30,000 वाला दिहाड़ी वाला बंदा है, और उस बंदे को अगर या कोर्ट कचहरी आ जाएंगे 15,000 20,000 तक अब तक लग चुके हैं पैसे। सर ये बताएं, यहाँ पर कुछ वकला ऐसे भी हैं केसेस हल कर रहे हैं, तो फीसिस क्या चल रही हैं अगर इन बच्चों की जैसे बेल करवानी है?
बस हर वकील की अपनी अपनी फीस है, हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया है। मैं तो इनके मैं अपनी कर रहा हूँ बात, मैं फ्री ऑफ कास्ट का कर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं वैसे फिर आप बताएं आपका कितना खर्चा हो गया अभी ये बिल के लिए आपने जो करवाया? तकरीबन 15 से 20 हजार आ गया। 15 से 20 हजार। एक बंदे की घर की इनकम इतनी है, वो सारी इधर लगा रहे घर, खाएगा क्या पिएगा क्या? ये जुल्म नहीं? निश्चित थाने चुकिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ मेरे ਨੂੰ? बेटे ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਐਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ASI। ਜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਫੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੀ ਮੁਕਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ 33 ਪਰਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੇ ਅਸਰਾਮ ਨੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ। ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ 33 ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 33 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਲੇ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। 22 पर्चे ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, बाकी ये चलान नहीं लगे। ये हमारे साथ मोतबर वकील साहब हैं, इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद, इनसे रब्ता करें, हो सकता है कि आपका मसला हल कर दे। हेल्प करूंगा और जो आपके साथ ज्यादती उसका ज़ाला करूंगा, और जो कल्प्रिट हैं उनको मैं कचहरी में लेके आऊंगा और आपको पूरा इंसाफ दिलाऊंगा। सर किस सिलसिले में आए यहाँ? छोटा भाई है, उसको छुड़ाने के लिए आए। क्या हुआ था? उन्होंने वन वे की खिलाफ वर्जी की है। वन वे की थी भाई ने? की है। अच्छा चलें, ये तो आपका केस तो एक ये हो गया कि गलती की है तो उसकी सजा है, तो कहीं FIR तो नहीं हुई? FIR हो गई है। अब आप क्या कहते हैं, अगर वो आपका छोटा भाई कितने, क्या एज क्या है उनकी? एज उसकी तकरीबन 30-35 साल है। 30-35 साल है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है FIR जब उन पर होगी है तो आप क्या कहते हैं? वजन गलती तो गलती होती है, पकड़ा भी गया ठीक है, लेकिन FIR इसका हल नहीं है। कैरियर यानी कि इससे कैरियर तबाह हो जाता है। कैरियर भी तबाह है, और अब सुबह के हम 11 बजे के आए हुए हैं, अभी वो आपके सामने गाड़ी आई है, जी, जी। तकरीबन घंटा हो गया है, उधर ही बैठा हुआ है। अच्छा इस गाड़ी के अंदर है? इस गाड़ी के तो अंदर ये बात आपकी? नहीं, मैंने सिर्फ शक्ल ही देखी है। अच्छा, किसी में है। अच्छा अच्छा तो बाकी कहना मैं ये चाहता हूँ इदारों से, और ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है गलती की सजा दें, लेकिन इतनी बड़ी सजा ना दें जितनी ये सजा अभी हम गरीब लोग और अवाम ये भुगत रहे हैं ना, ये सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है। कुछ वर्दी वालों को भी मैं ये कह रहा हूँ, आपके ये चैनल के, जी 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 कि इंसानियत सिर्फ थोड़ी सी होनी चाहिए हमारे लोगों इंसानियत, में। बिल्कुल ठीक है, बंदे ने गलती की है, किसी को छोड़ो भी। अभी कल का तकरीबन 24-25 हजार बंदा बंद हुआ है। बंद हुआ है, बिल्कुल। कैमरा घुमाए जरा उधर और दिखाए, इस डाले के अंदर इनका भाई भी है। और कितने घंटे हो चुके हैं? मैं 11 बजे का आया हूँ अदालत में। 11 बजे के आए 11 हुए हैं। बजे के। और ये अब आई है वैन, इनकी पुलिस वैन। अब ये इन्होंने 2 बजे का कहा था कि 2 बजे आएगी। तो अब क्या आपका क्या केस क्या है, अभी हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वन वे की खिलाफ वर्जी है, हाल अब जज साहब के पास। तो अदालत कितने बजे बंद हो जानी है? ये 4 तो आपको लग रहा है कि आज ये केस हल हो जाएगा आपका? कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, क्योंकि आपके भाई अभी तक तो उसी में है। जी। या बच्चों इधर आओ, आपके किस सिलसिले में आए हो ये बताओ। यहाँ पर हम आए हैं ये रॉन्ग वे वाली साइड। रॉन्ग वे? जी। आप थे रॉन्ग वे पर? रॉन्ग वे तो नहीं था, खैर उन्होंने जबरदस्ती डाल दिया रॉन्ग वे में कि आप रॉन्ग वे जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, आप पर हुआ है, आपका मसला है या जी, जी, आपके? नहीं मेरा मसला। तो क्या आप कोई FIR तो नहीं हुई? नहीं FIR दी है इन्होंने। दे रही है आप? जी दे दी है। ये अभी कह रहे हैं नया पाकिस्तान बनाना है, मुस्तकबिल नहीं देख रही है हमारा बच्चों का। बच्चों तो का मेरे मुस्तकबिल अंदाजे नहीं आपके जॉब करते हो कि शेफ? मैं शेफ का कोर्स करता हूँ कोथम से। अच्छा, मैं अभी डिग्री तो- करता हूँ। मैं कॉलेज से जा रहा था वापसी घर अच्छा। में, तो वहाँ उन्होंने रोक लिया मुझे। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं, नौजवान है, अभी बिल्कुल यंगस्टर है, और कभी इन्होंने कोर्ट कचहरी देखी भी नहीं होगी, तो आज ये कोर्ट कचहरी आ गया। मुझे ये बताया क्या इम्पैक्ट पा रहा है कि आप एक स्टूडेंट भी हो और आपको इधर आना पा रहा है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर ऐसे आकर? जारी बात है, बुरा फील होता है देख के कि अब लोग भी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। सही बात है। और आप जरा बताएं जरा, ऐसे जैसे नौजवान, आपका भी कोई मसला है, आप इनके साथ है? इधर आए छोटे भाई, आपका इधर तो आए, मेरी बात तो सुने। छोटे भाई का मसला क्या मसला है, उसने क्या किया? वो अकेडमी जा रहा था। अच्छा 9th क्लास का स्टूडेंट है। 9th क्लास का? हाँ जी। तो फिर उसका ऊपर पर्चा दे दिया वन वे का। और वन वे उसने की थी? नहीं, वन वे तो जा रहा था जो राइट है, मगर पर्चा बनता है? वो पर्चा नहीं बनता। वो स्टूडेंट अभी बच्चा है। अच्छा आपको ये अपील करना चाहें, आप कुछ कहना चाहते हैं यार हमारे आला काम से, क्या कहना चाहते हैं आप या आप, क्या कोई अपील है आपकी? हम अपील यही करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा
पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं। तो बाकी छोटे बच्चों के ऊपर पर्चा नहीं होता क्योंकि आगे उनके फ्यूचर का मसला है। फ्यूचर का मसला है। ये यार आप बताओ यार, आप साथ हो इनके, आप बताओ आप किस सिलसिले में इनके साथ हो या क्या आपका अलग केस है कोई? मेरा अलग है। आपका क्या केस है? मैं भी केस है कि या वन वे आप भी स्टूडेंट हो? हाँ मैं भी स्टूडेंट। तो आपके साथ आप भी वन में थे? हाँ जी। इसी के साथ थे? नहीं हाँ। मैं अलग था। तो वो रियल वन में पर थे? एक साइड पे फुटपाथ पे ही था तकरीबन। अच्छा। हाँ। तो क्या आप पर भी पर्चा? हाँ पर्चा दिया है, झाड़ियों में से एकदम से निकले आगे पकड़ लिया। अच्छा, यानी छुपे हुए थे? हाँ छुपे हुए थे। नाज़िर, ये बात सुनकर हैरानगी हो रही है कि अगर देखे आपने अगर किसी को रोकना है तो आप बिल्कुल फ्रंट पर खड़े हो तो आप रोके ना। अगर आप छुप कर आकर रोकेंगे फिर आप कहेंगे जी हमने आपको FIR देनी है, तो ये तो ज्यादती वाली बात है। आगे कोई है ही नहीं। और साल कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, सिर्फ 10-15 मिनट में आपको पुलिस स्टेशन जाके उसके बाद छोड़ देंगे। अच्छा, बाकी रात रख लिया, अगले दिन छोड़ा है। नाज़िर, जैसा कि आपने एक और बात सुनी कि बच्चों को ये कहा जाता है कि ये इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको 10 साल लेकर जाना है, कुछ पेपर वर्क होना है और आपको हम रिलीज कर देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये यहाँ पर आ चुके। कितने दिन हो गए इस मामले में फंसे हुए? कल हम आए, कल आए हैं, कल 6-7 बजे का टाइम था। कल आए? हाँ। तो आप कहीं अंदर अरेस्ट तो नहीं हुए, हवाला तो नहीं गए? हवालात में रहे हैं सारी रात। तो आप कैसे यहाँ रिलीज हुए? आप बेल करवाई आपने? बेल करवाई, जमानत। अच्छा, अभी बेल हुई है आपकी? जी जी अभी। अब मुझे ये बताइएगा, जब आप जेल के अंदर गए तो वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या था? आपको देखकर क्या लग रहा था? खौफ आ रहा था? कभी गए नहीं, खौफ तो खैर नहीं आता, ये बनी तो मर्दों के लिए ही है। बकाया ये कि कभी गए नहीं, ठीक है, पहली दफा था। तो वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, खास तौर पे स्टूडेंट के लिए। आप आगे दूसरे मुल्क के यूरोप का कानून लाना चाहते हैं आप, ठीक है, पर आप स्टूडेंट को इतनी अहमियत क्यों नहीं देते? आप स्टूडेंट को अहमियत नहीं देते तो दूसरों को आप क्या अहमियत दोगे? अच्छा, आप क्या कहते हो, कोई अपील करना चाहें? भाई मुल्क का फ्यूचर जो है ना वो स्टूडेंट ही है। स्टूडेंट के साथ ऐसे करेंगे फिर मुल्क का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, करते रहें फिर, बस ठीक है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और यहाँ पर आपने लोगों को भी देखा, काफी परेशान है। उनका एक ही बात कहना है और एक ही वो कह रहे हैं कि जी अगर हमें वार्निंग दी जाती 2 मंथ पहले हमें, या हमें कोई ऐसी अवेयरनेस दी जाती जिस पर हम अमल करते। और अभी जैसे कि इन्होंने पकड़ दकड़ शुरू की है, उसके साथ हुआ ये है कि लोगों ने तो अभी से हेलमेट अवेयर करनी शुरू कर दी है। लोगों के जो पास होते हैं वो लेकर निकल रहे हैं। अगर आप यही मुहिम चला लेते, अवेयरनेस मुहिम चला लेते, तो ये जो बच्चे हैं जो अरेस्ट हुए हैं, जिन पर FIR होती हैं, ये नहीं होनी थी और इन बच्चों का कैरियर तबाह नहीं होना था। इस वाले से अब आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपकी राय का। अब आप दें मुझे इजाजत, फिर आएंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।